भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा रोजगार, कौशल और उद्यमिता में सुधार लाने के लिए एम्प्लॉयबिलिटी कॉन्क्लेव 2020 का आयोजन आज वेबिनार के माध्यम से किया जाएगा। जनता के नाम मुख्यमंत्री का संदेश। कहा, कमलनाथ सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल दी थी सीएम हेल्पलाइन योजना। प्रदेश के अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को राष्ट्रीय प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने के लिए प्रदेश के 4 संभागीय मुख्यालयों पर आकांक्षा योजना का किया जा रहा है संचालन। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कृषि सुधारों से किसानों को नए विकल्प और कानूनी सुरक्षा उपलब्ध होगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि अगर कुछ लोग पुरानी व्यवस्था का चयन करते हैं तो वह भी जारी रहेगी। अब समाचार विस्तार से। तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा रोजगार, कौशल और उद्यमिता में सुधार लाने के लिए आईटी क्षेत्र तथा विभिन्न उद्योगों के हितधारकों से परस्पर बातचीत करने के मद्देनज़र एम्प्लॉयबिलिटी कॉन्क्लेव 2020 का आयोजन आज किया जा रहा है। इस वर्चुअल इंडस्ट्री अकादमिक मीट का शुभारंभ तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया करेंगी। एम्प्लॉयबिलिटी कॉन्क्लेव में शैक्षणिक संस्थानों की उद्योगों की बदलती ज़रूरतों के अनुसार रोजपरक स्नातकों में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने में क्या भूमिका निभानी चाहिए, निकट भविष्य में किस प्रकार के कौशल की मांग होगी, उद्योगों के संभावित क्षेत्र जो भविष्य में प्लेसमेंट के अवसर पैदा करेंगे जैसे विषयों पर चर्चा की जाएगी। तकनीकी शिक्षा कैसे आईटी, हेल्थ केयर तथा रिटेल आदि क्षेत्रों में डिजिटल नौकरियों के लिए युवाओं को तैयार करती है तथा अगले 3 वर्षों में मध्य प्रदेश कैसे एक उच्च कौशल जनशक्ति के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है जैसे विषयों पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कल रात 8 बजे प्रदेश की जनता के नाम संदेश दिया। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय कृषि बिल, किसानों की योजनाओं, कोरोना संक्रमण की स्थिति और मिलावट पर कसावट अभियान को लेकर जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय कृषि बिल को किसानों के हित में बताते हुए विपक्ष पर कटाक्ष भी किया। उन्होंने कहा कि नए कानून में किसानों को फसल बेचने की स्वतंत्रता दी गई है। वह अपनी फसल चाहे तो मंडी में बेच सकता है या फिर बाहर। किसान को फसल का ज़्यादा दाम मिलता है तो किसी को तकलीफ क्यों? यदि व्यापारी ज़्यादा से ज़्यादा फसल खरीदना चाहता है तो लिमिट क्यों लगे? मुख्यमंत्री ने बताया कि 3 दिसंबर को प्रदेश के 5 लाख किसानों के खाते में सम्मान निधि की राशि ट्रांसफर की जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सीएम हेल्पलाइन योजना एक बार फिर प्रभावी तरीके से शुरू की जाएगी। इस योजना को पिछली कमलनाथ सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल दिया था। इसके अलावा मुख्यमंत्री समाधान ऑनलाइन योजना भी फिर से शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि दोनों योजनाओं की मॉनिटरिंग मैं स्वयं करूंगा। इसके साथ ही जिलों व गांवों की जनता की समस्याएं जानने और योजनाओं की ज़मीनी हकीकत पता करने औचक निरीक्षण भी करूंगा। पिछले 1 माह से चल रहे मिलावट पर कसावट अभियान को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह निरंतर जारी रहेगा। आम लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने की इजाज़त किसी को नहीं है। ऐसे माफियाओं पर प्रभावी तरीके से कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 2020 का ड्राफ्ट तैयार हो गया है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में इस बिल को पारित कराया जाएगा। प्रदेश के अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को राष्ट्रीय प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे जेईई, नीट और क्लेट की तैयारी कराने के लिए प्रदेश के 4 संभागीय मुख्यालयों पर आकांक्षा योजना का संचालन किया जा रहा है। इस वर्ष इस योजना में 800 विद्यार्थियों को राष्ट्रीय प्रतियोगी परीक्षा की कोचिंग दिए जाने का कार्यक्रम तैयार किया गया है। प्रदेश में पिछले वर्ष में राष्ट्रीय प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे जेईई, नीट और क्लेट में करीब 345 अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों का चयन देश की प्रतिष्ठित संस्थाओं आईआईटी, एनएलयूआई, मेडिकल कॉलेज और एनआईटी में हुआ था। आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा आकांक्षा योजना में इस वर्ष 100% विद्यार्थियों को प्रतिष्ठित संस्थाओं में प्रवेश दिलाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के किसानों को आश्वासन दिया है कि नए कृषि संबंधी सुधार उनके विकास के लिए लाए गए हैं।
वाराणसी में एक सभा में उन्होंने कहा कि सरकार न केवल किसानों को नए बाजार के अवसर उपलब्ध कराना चाहती है, बल्कि मंडी व्यवस्था को भी मजबूत करना चाहती है। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि नए कृषि सुधारों ने किसानों को नए विकल्प और नए कानूनी सुरक्षा दी है। अगर कोई पुरानी प्रणाली जारी रखना चाहता है तो वह भी उपलब्ध है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एनडीए सरकार नेक इरादों से काम कर रही है और अब देश के किसान आत्मनिर्भर भारत अभियान का नेतृत्व करेंगे। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि कृषि सुधारों के बारे में विपक्ष द्वारा गलत सूचना फैलाई जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि किसानों के नाम पर पहले भी कई पैकेज और योजनाओं की घोषणा की गई थी, लेकिन उनका लाभ किसानों तक कभी नहीं पहुंचा। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि जिन किसानों को कृषि सुधारों पर कुछ संदेह है, वे अवश्य ही भविष्य में इन कृषि सुधारों का लाभ भी लेंगे और अपनी आय में वृद्धि करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि अब सरकार किसानों की सहायता कर रही है और उन्हें बीज, सिंचाई सुविधा, बाजार और बीमा कवर प्रदान करके उनकी आय बढ़ाने की कोशिश कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि वर्तमान एनडीए सरकार ने यूपीए सरकार के दूसरे 5 वर्ष के कार्यकाल की तुलना में किसानों के उत्पाद की खरीद कई गुना अधिक की है। श्री मोदी ने कहा कि लॉकडाउन अवधि के दौरान भी सरकार ने किसानों को उर्वरक उपलब्ध कराया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार मंडियों को आधुनिक बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि विपक्ष के पास सरकार की नीतियों के बारे में गलत सूचना फैलाने की प्रवृत्ति है और उन्होंने पीएम किसान निधि योजना के साथ भी ऐसा ही किया था। रेलवे ने भोपाल दुर्ग अमरकंटक स्पेशल एक्सप्रेस और भोपाल प्रतापगढ़ स्पेशल एक्सप्रेस के समय में मंगलवार से कुछ बदलाव किया है। भोपाल दुर्ग अमरकंटक सुपरफास्ट स्पेशल एक्सप्रेस दोपहर 3:40 के बजाय शाम 4 बजे भोपाल स्टेशन से चलेगी। शाम 4:10 बजे हबीबगंज पहुंचेगी। साथ ही भोपाल प्रतापगढ़ स्पेशल एक्सप्रेस अब मंगलवार, शुक्रवार व रविवार भोपाल स्टेशन से शाम 7:15 पर रवाना होगी। अगले दिन सुबह 9 बजे प्रतापगढ़ पहुंचेगी। प्रतापगढ़ भोपाल एक्सप्रेस हर बुधवार व शनिवार, सोमवार को प्रतापगढ़ से शाम 7:10 पर चलेगी। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय दिसंबर अंत में प्रैक्टिकल परीक्षा और जनवरी 2021 में थ्योरी परीक्षा आयोजित कराने की तैयारी में है। हैरानी की बात यह है कि एक भी दिन प्रैक्टिकल क्लास नहीं लगी है। इसमें पहले सेमेस्टर से 8वें सेमेस्टर तक के रेगुलर और एक्स स्टूडेंट के रूप में करीब 2 लाख छात्र छात्राएं शामिल होंगे। 7वें सेमेस्टर की परीक्षा ऑनलाइन और अन्य सेमेस्टर की ओपन बुक सिस्टम से कराने की तैयारी है। इस संबंध में फैसला मंगलवार को बैठक में लिया जाएगा। इसमें आरजीपीवी के प्रमुख शासकीय और ऑटोनोमस कॉलेजों के प्राचार्य शामिल होंगे। प्रैक्टिकल क्लास आयोजित किए बिना परीक्षा कराने पर एसोसिएशन ऑफ टेक्निकल प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट सवाल खड़े कर रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा रोजगार, कौशल और उद्यमिता में सुधार लाने के लिए एम्प्लॉयबिलिटी कॉन्क्लेव 2020 का आयोजन आज वेबिनार के माध्यम से किया जाएगा। जनता के नाम मुख्यमंत्री का संदेश, कहा कमलनाथ सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल दी थी सीएम हेल्पलाइन योजना। प्रदेश के अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को राष्ट्रीय प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने के लिए प्रदेश के 4 संभागीय मुख्यालयों पर आकांक्षा योजना का किया जा रहा है संचालन। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कृषि सुधारों से किसानों को नए विकल्प और कानूनी सुरक्षा उपलब्ध होगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि अगर कुछ लोग पुरानी व्यवस्था का चयन करते हैं तो वह भी जारी रहेगी। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।